ये समय चक्र है कि सोमनाथ को ध्वस्त करने की मंशा लेकर आए मजहबी आतताई आज इतिहास के कुछ पन्नों में सिमट कर रह गए हैं और सोमनाथ मंदिर उसी विशाल समंदर के किनारे गगनचुंबी धर्म ध्वजा को थामे खड़ा है। पे उन्होंने ये कहा कि जनाब 1000 साल पहले इन्होंने क्या किया था और हमने क्या कर दिया। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी हिस्ट्री लिख रहे हैं। मैंने आपको कई दफा कहा है, ही इज राइटिंग ए हिस्ट्री, वो एक नई तारीख लिख। ये साल 2025 जब मुकम्मल हुआ था तो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खिताब किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एक मुश्किल मुआशी दौर से निकल चुका है। PIA तो बेच दिया इन्होंने और अब इनका प्रॉब्लम क्या है कि ये IMF से, वर्ल्ड बैंक से राब्ता कर रहे हैं कि 36 अरब डॉलर के जो तवानाई के मंसूबों पर हमने कर्जे लिए हुए हैं ना, उनकी रीफाइनेंसिंग में हमारी मदद कर दें। इसका टाइटल है इंडिया इज द CEO फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वैसे तो इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। जो मल्टीनेशनल कंपनी जो अक्सर हम सुनते हैं खासतौर पे भारत में कि जी इधर आ रही हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन पाकिस्तान में सर ऐसी कंपनीज क्यों नहीं आती है? और कोई कंपनी अगर गलती से आ भी जाती है तो कुछ ही दिनों में जो है वो अपना सामान लपेट के और यहाँ से चलती बनती है। कहा जी कि हमारी जो सिविलाइजेशन है ये इट डजंट टॉक अबाउट, हमारा जो फेथ है ये नफरत की बात नहीं करता, ना ही इसके अंदर एरोगेंस आती है कि जो हिस्ट्री में हुआ उसको एक्सेप्ट करें कि ठीक है जी ये फलां बादशाह था, उसने ये गलत किया। वो अब बगैर किसी हेजिटेशन के अपने आप को हिंदू कहते हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। 1 में से 4 बच्चा जो पैदा हो रहा है, ही इज स्टंटेड। 40 मिलियन चिल्ड्रन ऑफ स्कूल गोइंग एज जा नहीं सकते हैं स्कूल, स्कूल्स है ही नहीं, टीचर्स है ही नहीं। और वो जो टीचर्स हैं गो स्कूल्स, और एक तो प्रिंसिपल जैसे मैंने पहले बताया वो टैक्सी चला रहा है, हाजिरी लगा के टैक्सी चलाता है इसलिए कि उसको क्वार्टर चाहिए रहने के लिए जी। करप्शन, I mean the situation as far as women are concerned, 148 out of 148 उससे नीचे जा ही नहीं सकते। तो देखिए मैं ये कर करके थक जाता हूँ, लेट्स फॉरगेट दिस। मगर एक चीज मैं जरूर आपको बताऊंगा कि जितने लोग खड्डे में गिर के मर रहे हैं कराची में ना, 24 तो गिर के मर गए हैं और पता नहीं और कितने गिर के मरेंगे। और जो रोड्स की इधर हालात हैं और जो लोग कहते हैं, ये क्या अच्छी बात है कहना कि लाहौर 30 साल कराची से आगे है, इज दिस अ गुड थिंग? दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक आज कन्वर्सेशन की है। आपको याद है ना कि मोदी साहब ने कल जो एक सोमनाथ के मंदिर के ऊपर जो सारी रात को सेरेमनी हुई उस पे उन्होंने ये कहा कि जनाब हमने तो देखो 1000 साल पहले इन्होंने क्या किया था और हमने क्या कर दिया। समझ रहे हैं बात को? और आज उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं। कल रात जो बातें की थी वो तो की ही, आज और भी इंटरेस्टिंग बातें की। उन्होंने कहा जी कि हमारी जो सिविलाइजेशन है ये इट डजंट टॉक अबाउट, हमारा जो फेथ है ये नफरत की बात नहीं करता, ना ही इसके अंदर एरोगेंस आती है टू डिस्ट्रॉय। यानी कि वो कह रहे थे कि जो मुसलमान हैं इनके अंदर एरोगेंस है और इन्होंने हमें डिस्ट्रॉय किया। सिंपल सी बात है ना कि वो अपने फेथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो उन्होंने कहा जी भारत जो है वो लोगों को डिफीट करने से नहीं, बाय विनिंग हार्ट्स। कि जो हिस्ट्री में हुआ उसको एक्सेप्ट करें कि ठीक है जी ये फलां बादशाह था, उसने ये गलत किया और फलां बादशाह ने ये काम सही किया। तो ये जो चीजें हैं इवन मुसलमानों के दरमियान भी हैं। ईरान के एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, ही हैड अ PhD फ्रॉम फ्रांस, डॉक्टर अली शरीयती। अली शरीयती ने महमूद गजनवी भी बड़ी हार्श क्रिटिसिज्म की है और उनका यह कहना है कि ही वाज एन इम्प्लेकेबल एनिमी ऑफ शियाज। नॉट नेसेसरीली, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा कि जी हम कट्टरपंथी सोच जो है उसके खिलाफ हैं, हमारा मजहब जो है कट्टरपंथी सोच नहीं सिखाता। सो दैट इज अ गुड थिंग। और इसका टाइटल है इंडिया इज द CEO फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड।
वैसे तो इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन वैसे इंडिया अब तो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हो चुका है। ठीक है, जब से वो आईफोन उठकर चाइना से वहाँ पर गए हैं तो तब से तो वो दुनिया की फैक्ट्री भी बन चुका है। और सिर्फ वही नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स। कई बार बताया है कि दुनिया के बड़े टेक कंपनीज के सीईओज जो हैं वो भारत के हैं। क्यों है ऐसा, क्यों है? अब देखिए, ये बात इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में कही जाती है, वायरल होती है और लोगों को बताया जाता है कि देखें ये हैं उनके एसेट्स, और आपके एसेट्स हाफिज सईद से लेकर और कौन कौन से दहशतगर्द हैं ये आप मुलाहिजा करें। इस पर बहुत सारी बातें होती रहती हैं, डिबेट्स चलती रहती हैं और ये सब स्क्रीनशॉट्स चलते रहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो है ज़रा आप गौर फरमाएं, ज़रा देखें, ज़रा आंखें खुल जाएंगी आपकी अगर आपको अभी तक नहीं पता और अभी तक आपकी आंखें बंद हैं तो। पहले नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट। सत्या नडेला CEO माइक्रोसॉफ्ट के $3.30 ट्रिलियन। सेकंड नंबर पर सुंदर पिचाई गूगल के CEO $2.15 ट्रिलियन। थर्ड नंबर पर हैं यूट्यूब के नील मोहन $500 बिलियन। फोर्थ नंबर पर हैं शनेल की लीना नायर $341 बिलियन। फिफ्थ नंबर पर हैं एडोब के शांतनु नारायण $243 बिलियन। फिर आते हैं आगे IBM के CEO, ये हैं अरविंद कृष्णा और इनकी वर्थ $220 बिलियन। इसके बाद है नोवर्टिस और नोवर्टिस के CEO हैं वसंत नरसिम्हन और $195 बिलियन। फिर आते हैं हनीवेल और ये हैं विपुल कपूर और ये है $147 बिलियन पर। फिर है अरिस्टा और अरिस्टा की CEO हैं जयश्री उलाल, बिल्कुल यंग लेडी हैं ये, लेकिन $136 बिलियन। फिर हैं पालो आल्टो और पालो आल्टो के $133 बिलियन और इनका नाम है निकेश अरोड़ा। लेकिन रुको ज़रा रुको, ये तो अभी आपने CEOs की बात की, अभी बहुत सारे ऐसे CEOs रह भी गए होंगे, कुछ ऐसे हैं जो अभी हमने शायद नाम मिस कर दिए हो, ना लिए हों। लेकिन ये टेक CEO से निकल कर जब हम आगे आते हैं तो हम तो ये देखते हैं कि अब तो गवर्नमेंट्स में भी फैक्ट्री इंडिया की ही लग रही है, यानी दुनिया की गवर्नमेंट्स भी इंडिया की फैक्ट्री बनती जा रही हैं। वो कैसे कि जो वहाँ के एकेडेमिया के लोग हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी आ रहे हैं। भाई एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो आप ये देखिए, अभी जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंदर कितने नाम ऐसे हैं कि या तो उनके फोर फादर्स इंडियन ओरिजिन से हैं और या फिर वो चले नहीं भी हैं, जैसे कि तुलसी गबर्ट के बारे में कहा जाता है, ऑब्वियसली वो इंडियन नहीं है लेकिन वो हिंदू हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट में जो की पोस्टों पर जो लोग होते हैं वो दुनिया को चलाते हैं। और फिर इसी के साथ जो विवेक रामास्वामी है उन्होंने, अब आप देखें कि हर चीज में ही ऐसा हमें नजर आ रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।